बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान के बाबरकत मुबारक महीने से गुज़र रहे हैं और तमाम लोग रोज़े तो रख ही रहे हैं, और इसके अलावा इस माह में जो कुछ और मामले जो हमारे साथ पेश आते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ चंद दो गहरे दोस्त भी मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि भाई झूठ मत बोलो, तुम रोज़े से हो। नाज़रीन, रोज़ा यानी जिसको एक रोज़ा रखने को अरबी में सोम कहते हैं, माह रमज़ान को माह सियाम भी कहते हैं, और रोज़ा रखने वालियाँ सायमीन जो है वो कहते हैं। लफ्ज़ सायम मर्द का नाम या सायमा औरत का नाम भी इसी से ही निकला है। नाज़रीन, ये सोम होता क्या है? नाज़रीन, इसके लुग़वी माने क्या है? नाज़रीन, बेसिकली इसके अगर लुग़वी माने पे जाएं तो सोम यानी रोज़ा रखने का मतलब होता है रुक जाना, बाज रहना, दूर रहना, पाबंद रहना, अपने आप को बांध के रखना, अपने तमाम किस्म के बुरे ख्यालात, बुरी बातों, बुरे कामों, गुनाह के कामों, इन तमाम चीज़ों से रुक जाना। और हत्ता के आम लफ्ज़ों में हम ये भी कहते हैं कि सहरी से लेके इफ्तार तक रुक जाना, यानी खाना भी ना खाना। नाज़रीन, रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास मकसद के तहत रमज़ान को हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया, और जो हमारे दीन के इस्लाम के अरकान हैं उनमें से जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह इस तरीके से हैं, तो रोज़ा उनमें से एक है। नाज़रीन, रोज़ा रखने का जो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान किया वो है ताकि तुम परहेज़गार यानी तकवा अख्तियार करो। बात तकवा या परहेज़गारी की है। नाज़रीन, हम लोग इंसान हर चीज़ के आदी हो चुके होते हैं। आदी ऐसे हो चुके होते हैं कि मैंने देखा कि आजकल पाकिस्तान में, नाज़रीन आपने भी देखा होगा कि कारोबार में और ज़िंदगी के आम मामलात में समझकर, जानकर, जानबूझकर या मसलहतन झूठ बोलना एक रिवाज या एक आदत बन चुकी है। झूठ बोलने को हम अब गुनाह का काम समझते ही नहीं है। नाज़रीन, दिन शुरू होता है फजर की नमाज से, दिन ख़त्म होता है मगरिब की नमाज पे। ये जो बाकी का सारा वक्त हम ज़्यादा गुजारते हैं नाज़रीन, ये घर पे ही गुजारते हैं तमाम लोग। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि हम अपने तमाम मामलात में, यानी तुलुए सुबह फजर से ले के मगरिब तक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि हम तमाम अपनी ज़िंदगी के मामलात में अपने ऊपर परहेज़ को लाज़म कर लें। आपने भी देखा होगा कि नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हत्ता के मियाँ बीवी की सोहबत को भी मना कर दिया, यानी रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी के पास भी नहीं जा सकते, जो कि हलाल जो है होती है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि इस कदर तरीके से ये एक इबादत का तरीका कार अख्तियार किया जाता है। जैसे कि नाज़रीन आप गौर कीजिए कि नमाज की हालत में जब आप बावुज़ू हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हो जाते हैं, ये सारा वक्त पाकीज़गी का वक्त होता है। इस वक्त आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने होते हैं नमाज की हालत में, और आप लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, नमाज की हालत में भी अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। और इससे अंदाज़ा लगाइए कि रोज़े की हालत में भी जब ये काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि रोज़ा सहरी से लेके मगरिब तक मुकम्मल हालत इबादत है, और उस वक्त आप पर
कड़ी निगरानी की जा रही होती है। किसकी तरफ से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। नाज़रीन, अगर गौर करें तो इस कड़ी निगरानी का एहसास हमारे दिल में पाया जाता है। हमारे दिल में कैसे पाया जाता है? गौर कीजिए नाज़रीन, बहुत से दुनिया के ऐसे गुनाह जो हम लोग करते हैं। हम लोग जब कोई काम करना होता है गुनाह का, तो हम दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं और फिर गुनाह कर लेते हैं, ख्वाह वो चोरी हो या कोई और गुनाह का काम हो। नाज़रीन, रोज़े की हालत में आपने गौर किया होगा कि ना हम दाएं देखते हैं, ना बाएं देखते हैं, ना सामने ना पीछे। हम अपने आप को देखते हैं कि हम रोज़ा की हालत में हैं। हमने ना झूठ बोलना है, ना गुनाह करना है, ना किसी को धोखा देना है, ना कोई और ऐसा काम करना है जिससे मेरा रोज़ा मकरूह हो जाए या मेरा रोज़ा टूट जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा 10 साल का, तो उसने ज़िंदगी में पहला रोज़ा रखा, तो रोज़ा रखा उसने, तो किचन में मुझे आवाज़ आई। सुबह जब वो उठा 10 बजे करीब फजर पढ़ के, जब आवाज़ आई तो मैंने उससे पूछा कि अली क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं पानी पीने आया हूँ। मैंने कहा तुम्हारा तो रोज़ा है। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे तो नहीं पानी पीना। ये देखिए नाज़रीन, मतलब यह है कि अब सिखाया जा रहा है कि रोज़े की हालत में किन किन चीज़ों से मना रहना है। नाज़रीन, अब अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो आप गौर कीजिए कि जब हम एक महीना पूरा प्रैक्टिस करते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें धोखा नहीं देना, हमें बुराई के कामों से, गुनाहों के कामों से हर एक से दूर रहना है, नमाज़ें पढ़नी हैं, तो ये चीज़ें हमारी फितरत में आ जाती हैं, हमारी रूटीन की लाइफ में भी आ जाती हैं, तो हम परहेज़गार बन जाते हैं। अगर हम साल के बाकी 11 महीने भी इसी हालत में रहें तो हम मुत्तकी यानी परहेज़गार कहलाना शुरू कर दें और परहेज़गार बन भी जाएं। नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये परहेज़ सिर्फ़ रूहानी तौर पर ही नहीं है, क्योंकि रोज़ा एक रूहानी इबादत के साथ साथ जिस्मानी इबादत भी है। वो इसलिए नाज़रीन कि आप गौर करें कि हर चीज़ की ज़कात होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। नाज़रीन, आप ख़ुद गौर करें कि रोज़े की हालत में हम खाने पीने की चीज़ों से जो है वो परहेज़ करते हैं, और जब हमारा पेट खाली होता है उस वक्त हमारा दिमाग ऐसे काम करता है नाज़रीन, यकीन कीजिए कि ऐसी हालत में हमारा रूहानी मिजाज जो है वो एक्टिव हो जाता है। आप गौर कीजिए कि तमाम औलिया इकराम, हत्ता कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में कितने कितने महीने, कितने कितने दिन जाके चंद सत्तू लेके चले जाते थे, थोड़ा सा पानी लेके, और वही बस खाते थे और पानी पीते थे और सोचते रहते थे। किसके मुतल्लक? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतल्लक ही सोचते रहते थे। ये क्या मामला है, ये क्या मामला है, ये क्या मामला है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी 30 दिन का वादा करके 10 दिन और बढ़ाए और 40 दिन के लिए बुलाया, और फिर जो है वो तख्तियों पे जो है वो 10 कमेंडमेंट्स यानी कि जो हज़रत मूसा को जो तौरात जो है वो अता की। नाज़रीन, इस तरीके से औलिया इकराम भी चिल्ला काटते हैं, अकेले बैठ के सोचते हैं। आप गौर कीजिए नाज़रीन कि भरे पेट में आपकी कैफियत क्या होती है और ख़ाली पेट में कैफियत क्या होती है। ज़हन में रखिए कि भरे पेट नंबर 1, जब आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम लोग तो पाकिस्तानी तो दिन में 3 बार खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना और रात का खाना, जबकि खाना बेसिकली 2 वक्त का है। इंसान के लिए बेसिकली खाना 2 वक्त का है। सुबह नाश्ता आपको हैवी करना होता है, दिन में आप चाहें तो कुछ थोड़ा सा सलाद ले लें, फ्रूट ले लें, लेकिन खाना अनाज, रोटी, सालन वगैरह नहीं है। उसके बाद मगरिब के वक्त खाना होता है।
हम लोगों ने क्या किया कि सुबह नाश्ता भी हैवी, फिर दोपहर का खाना भी हैवी, फिर रात का खाना भी हैवी। उससे नाज़रीन क्या होता है कि जो हम इतना ज़्यादा खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा दिमाग मौफ रहता है, क्योंकि हर वक्त ही हमारा मैदा मसरूफ़ रहता है, तो हमारा दिमाग खून मैदे की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से क्या क्या आपकी ज़िंदगी में मराहिल आते हैं, क्या क्या सोचें आती हैं। नंबर 1 सुस्ती, काहली, और नंबर 2 मतलब यह है कि जो ख्वाहिशात होती हैं, जिनसी ख्वाहिशात, वो ज़्यादा हो जाती हैं ज़्यादा भरे पेट से। तो नाज़रीन, इसलिए खाना बेसिकली 2 वक्त का है, और यकीन कीजिए कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये तमाम इबादात में से हैं। और जिस शख्स में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं वो रूहानियत की मंजिलें बड़ी जल्दी तय करता है, ये जहन में रख लीजिए। और कम इन दिनों हम लोगों ने डबल खाना शुरू कर दिया नाज़रीन, कि सुबह उठ के जनाब घी के मोटे मोटे बड़े बड़े पराठे हम खाते हैं। तो यकीन कीजिए कि रोज़ा रखने का जो बेसिक मकसद है, जो हमारे जिस्म की भी ओवरहालिंग है और हमारे दिमाग को भी खाली रखना है, ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मतलब ज़्यादा सोच सकें, ज़िंदगी में रूहानियत के मतलब सोच सकें। तो हम ख़ुद इतना ज़्यादा खा लेते हैं सहरी में भी, और फिर इफ्तारी में तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ही हम ऐसे खा रहे होते हैं कि जैसे ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार हम इफ्तारी खा रहे होते हैं। तो ऐसी हालत में फिर रूहानियत नहीं आती, वही चीज़ें आती हैं जो मैंने पहले आपकी खिदमत में बयान की हैं कि सुस्ती, काहली और जिनसी ख्वाहिशात। इन चीज़ों से बचने का नाम ही जो है वो रोज़ा रखना है, परहेज़गार होना है। लेकिन अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमें तो मकसद हासिल ना हुआ नाज़रीन, हमें तो वो सोच भी हासिल ना हुई जिस सोच के लिए हमें रोज़ा रखवाया जा रहा है। तो इसलिए यकीन करें कि नाज़रीन, तकरीबन 6 महीने पहले की बात है कि मेरा वज़न बढ़ गया था, 100 केजी पे चला गया था। मुझे महसूस होता था कि मैं 20 से 25 किलो अपने जिस्म के साथ बांध के चल रहा हूँ, और मुझे बड़ी परेशानी होती थी। ना कोई कपड़ा पहनना अच्छा लगता था, ना कुछ। यकीन कीजिए कि उसके बाद फिर मैंने कच्ची सौंफ खाना शुरू की। उससे पेट कम होता है, वज़न कम होता है। और जहाँ मैं 2 रोटियाँ खाता था दोपहर में भी, 2 रोटियाँ खाता था रात में भी सालन के साथ, वो फिर मैंने जो है वो दोपहर का सालन तो ना होने के बराबर कर दिया। अगर मैं रोटी खाता भी हूँ तो कोशिश करता हूँ कि आधी खाऊँ, और रात को भी एक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा तकरीबन 15 केजी के करीब वज़न कम हो गया है उससे, और अब मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव फील कर रहा हूँ। यकीन कीजिए कि यहाँ पर मेरी स्किन ऐसे लटक गई थी, और अब वो स्किन वापस आ रही है अपनी जगह पर, तो मुझे जो है वो सारा फील हो रहा है। मैंने यकीन कीजिए कि मेरे कपड़े सारे के सारे तंग, और मैं इतना परेशान होता था कि ज़्यादा खाना सेहत नहीं है, ये मुझे साबित हो गया है। और यकीन कीजिए कि अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे अमल करें, और ये बेहतरीन महीना है कि आप कम खाएं, इबादत ज़्यादा करें, रकू और सजूद का ज़्यादा ध्यान रखें, और ज़्यादा सोचें, कुरान करीम पढ़ें, कुरान से जुड़ जाएं, अल्लाह से जुड़ जाएं, मकसद हासिल हो जाएगा। और फिर गुस्सा भी नहीं, लड़ाई भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, तकब्बुर भी नहीं, तो बाकी रह जाती है इंशाअल्लाह रूहानियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। और नाज़रीन, एक और चीज़ बताता चलूँ कि रोज़े में ये चीज़ों का अगर आप एहतियात करेंगे जो मैंने बताई हैं, तो ना आपको ब्लड प्रेशर ज़िंदगी में होगा, ना आपको शुगर होगी, डायबिटीज़, ना आपके गुर्दे ख़राब होंगे। ये लिख लीजिए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला, ये बातें लिखने वाली हैं, इन पर गौर कर लीजिए। हमेशा ज़्यादा खाने वाला ही बीमार होता है, मोटा बंदा ही जल्दी मरता भी है और बीमार भी होता है। वो कि मौत का एक दिन जो है वो मुकर्रर है, लेकिन मोटा बंदा जल्दी बीमार होता है, पतला बंदा लंबी ज़िंदगी जीता है। ये देखिए, जो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे अब्बू के भांजे हैं। मंडी बहाउद्दीन में मेरे अब्बू के भांजे हैं ये, और ये 120 साल के हैं। चल के मस्जिद में जाते हैं, चल कर मस्जिद में जाते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही असूल अपनाया, कम खाना और कम सोना
اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، اور آج بھی چل کے جا رہے ہیں اور ان کی یادداشت بھی سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، ویڈیو دیکھیے۔ بولو جی۔ ہمارے والد صاحب کے یہ بندے ہیں، ان کی عمر ہے ماشاءاللہ 120 سالوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور آخر یہ ان کی فیملی میں یہ آخری رہے گی، نہ ایک بہن بھی ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ 120